नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, यहाँ पर हरियाणा में जो CET 2023 का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है ग्रुप सी और डी में। और ये जो क्वेश्चन है आपके जो ग्रुप सी और डी है, इसके अलावा कोई भी अन्य आपका HSC का एग्ज़ाम हो तो उसमें भी जो है काम आएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया, हरियाणा का सबसे जो शुष्क क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी या फिर रोहतक। तो हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? शुष्क क्षेत्र जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, महेंद्रगढ़ इसको माना गया है। और यहाँ पर जो खनिजों की अधिकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाशीय श्वसन का सबस्ट्रेट है फ्रेक्टोस, पायरुविक अम्ल, ग्लाइकोलेट या ग्लूकोज। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यह है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट जो ये प्रकाश श्वसन के लिए अनिवार्य है और इससे ही प्रकाश श्वसन आरंभ होता है। नेक्स्ट जो आ जाता है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, माउंट आबू, राजस्थान, कोडाईकनाल, तमिलनाडु या शिमला, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर एक इनमें सुमेलित नहीं है जो ऑप्शन डी में आया है, शिमला, उत्तर प्रदेश। शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी है और इसकी जो स्थापना ये डलहौजी ने की थी। और शेष जो है यहाँ पर ये सारे सही हैं। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, माउंट आबू, राजस्थान, कोडाईकनाल, तमिलनाडु। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, वर्ष 2022 में किस मशहूर सिंगर कंपोजर का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? पप्पी लहरी, समीर, मोहित चौहान या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये थे जो ऑप्शन ए में आए हैं, पप्पी लहरी। तो इनका हुआ था 16 फरवरी को, 16 फरवरी 2022 को। मूल जो नाम है इनका आलोकेश लाहिड़ी था और ये बप्पी दा के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद आ जाता है, एक टैंक एक नल के द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक दूसरा नल इसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है जो है इसमें ये ऑप्शन डी वाला है, अर्थात कोई सा भी नहीं। क्योंकि जब हम इसे हल करेंगे तो पहले नल के द्वारा टैंक का 1 घंटे में भरा गया भाग तो कितना है? 1/4 है। और दूसरे नल के द्वारा टैंक का 1 घंटे में खाली किया भाग, ये तो भरा हुआ है, खाली किया हुआ कितना है? 1/9 है। दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक का 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा? तो 1/4 और 1 - 1/9। तो जब हम कैल्शियम वगैरह लेंगे तो 9 ये जो इसका आ जाएगा, अर्थात 5/36। इसलिए दोनों नलों के द्वारा पूरा टैंक भरने में जो कुल समय लगेगा तो ये होगा 7.5 का, 7 से 1/5 घंटे। तो जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में एकमात्र हिल्स क्षेत्र है, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला या कोई सा भी नहीं। तो एकमात्र हिल स्टेशन है और ये हरियाणा का है, जो ऑप्शन सी में आया है, पंचकुला। पंचकुला में जो मोरनी की जो पहाड़ियाँ है, मोरनी हिल्स, ये आ जाती हैं, जो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। और यहाँ पर एक चोटी है क्रोहो, सबसे ऊंची चोटी है ये क्रोहो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर मानी गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। उसके बाद है प्रकाश श्वसन का अवस्तर
पायरुविक अम्ल, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज या ग्लाइकोलेट। और यहाँ पर देखें तो रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो प्रकाश श्वसन का अवस्तर पायरुविक अम्ल होता है और श्वसन के दौरान ग्लूकोज का एक अणु एटीपी के 2 अणुओं को प्राप्त करके फ्रैक्टोज एक 6 डाइफॉस्फेट नामक यौगिक बनाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ये ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। और इनमें जो रहेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन आया है बी में, तो ये बिहार है। बिहार जो है इसका जनगणना है 1106। और उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल, इनका है 1028। उसके बाद आ जाता है जो केरल है। केरल का है 860 और उत्तर प्रदेश का है 829। उसके सबसे जो लास्ट में जो हरियाणा है इसका 573 आ जाता है। तो हरियाणा जो है, हरियाणा का जो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है प्रति व्यक्ति ये रहेगा 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। गुरुग्राम, हिसार, पानीपत या फिर यमुनानगर में। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये हिसार है। हिसार जिले में जो सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। आदमपुर, बरवाला, हंसी, हिसार, नालवा, नारलोद और उकलाना। जबकि सबसे कम जो है ये पंचकुला में है। सबसे कम पंचकुला में है 2, कालका और पंचकुला। और विधानसभा की कुल 90 प्लस 1 सीट है और जिसमें एससी जो है इनकी 17 हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रीजनिंग जॉब से हमारा क्वेश्चन है, यदि 3 × 3 18 है तो 4 × 4 32 है, 7 × 7 9 8 है। तो 6 × 6 जो अब बताना है यहाँ पर किस तरीके से आया है। तो यहाँ पर क्रम की अगर हम बात करें तो जैसे 3 × 9 और 9 दूनी होता है 18, ऐसे ही 4 चौके 16 दूनी 32। इसी तरीके से यहाँ पर 7 7 49 दूनी 98। ऐसे ही जब हम इसको देखेंगे 6 6 36 और 36 × 2 72। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है यदि 4 - 4 = 17, 6 - 6 = 36, 2 - 2 = 5 हो तो 5 - 5 बराबर क्या होगा। और यहाँ पर भी एक क्रम चल रहा है, ये साइन सिर्फ जो यहाँ पर देखने के लिए है। वैसे यहाँ पर चल क्या रहा है, 4 × 4 और प्लस में 1, 4 चौके 16 और 1 17, ऐसे ही 6 6 36 और प्लस में 1, ऐसे ही यहाँ पर 2 × 2 और प्लस में 1 5। ऐसे ही जब यहाँ पर देखें तो 5 5 25 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 26 जो हो जाएगा। तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला। उसके बाद आ जाता है कौन सा हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है। सिरसा, नारनौल, मानेसर या पलवल। तो यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये है मानेसर। और नवंबर 2020 में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने मानेसर में एक नया निगम बनाने की घोषणा की गई थी। और 2020 में हरियाणा सरकार ने कैबिनेट बैठक में मानेसर नगर निगम के गठन को मंजूरी दी थी। उसके बाद इनमें से कौन ऊर्जा उत्पादन करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण। और यहाँ पर इनमें देखें तो है ऑप्शन ए वाला,
तो ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के पारंपरिक जो स्रोत होते हैं और शरीर की अधिकांश ऊर्जा की आपूर्ति जो है कार्बोहाइड्रेट जो है इसके द्वारा की जाती है। और कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोस्केराइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोस्क्राइड में विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया था? 5.4, 6.9, 6.4 या 7.8%। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो अनुमानित किया गया था 6.4%। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान का विलय पूर्व करनाल उड्डयन क्लब, हिसार उड्डयन क्लब और पिंजौर उड्डयन क्लब के साथ किया गया था। 1 अप्रैल 1999, 11 नवंबर 1999। यह पृथक निकाय है या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर देखें तो जो इनमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। नेक्स्ट है सामान्यतः रिसाइकल बिन तक डैश पर रखे आइकन के जरिए जाते हैं। डेस्कटॉप, हार्ड ड्राइव, शॉर्टकट मेन्यू या प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। तो सामान्यतः रिसाइकल बिन तक जाया जाता है और इनमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो सामान्यतः रिसाइकल बिन तक डेस्कटॉप पर रखे आइकॉन के जरिए जाया जाता है, जिसमें सभी डिलीट हुई फाइलें स्टोर होती है। ये रिसाइकल बिन आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। किसी में तो एक जहाँ बाल्टी सी बनी होती है, डब्बा सा, और किसी के अंतर्गत जाए इस प्रकार से जहाँ तीर के निशान होता है रिसाइकल वाले। तो ये सभी का अलग अलग है। कंप्यूटर में आपको एक डब्बा सा अलग दिखाई देगा, डस्टबिन, तो उसे रिसाइकल बिन कहा जाता है। जहाँ जो भी आप फाइल अगर कंप्यूटर में से डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चल जाते हैं, जहाँ से आप उसे दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद है हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है? कर्नाटक, गुजरात, पंजाब या तमिलनाडु के बाद में। तो हरियाणा भारत में पशुपालन में जो आता है ये कर्नाटक के बाद में है। 19वीं जो पशुधन गणना हुई थी 2012 में, तो इसके अनुसार राज्य में कुल 89.98 लाख पशु हैं, जिसमें 60.85 लाख भैंसें हैं। और जो पशुधन गणना 2012 जो थी, इसके अनुसार सबसे अधिक पशुधन वाले ज़िले जो है यहाँ पर ये भिवानी और हिसार हैं, घटते क्रम में। तो हरियाणा जो है भारत में पशुपालन में कर्नाटक के बाद आता है। नेक्स्ट है, यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेला उसी काम को 24 दिन में, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन तक कार्य करें तो शेष कार्य को पूरा करने में सी कितना दिन लेगा? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जो इसमें रहेगा जो ऑप्शन डी में है, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें दिन लगेंगे इनकी संख्या 4 है, तो 4 दिन जो है इसको लगेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है। दूध दही का खाना, भगवान का आना, हरियाली या श्री कृष्ण का जन्म। तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ जो यहाँ पर आया है भगवान का आना से। हरियाणा जो है ये 2 शब्दों के मिलने से बना है, हरि और साथ में आना। हरि मतलब भगवान, तो भगवान का आना। उसके बाद है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं? फ्रैक्टोस, लैक्टोस, ग्लूकोज या माल्टोस के। और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यह है ग्लूकोज के। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज तीनों पॉलीसेकेराइड शर्करा के उदाहरण हैं जो ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। और स्टार्च जो है ये चावल, गेहूं, जौ और मक्के में पाया जाता है। ग्लाइकोजन ये प्राणी के शरीर में संचित होता है और सेल्यूलोज सब्जियों में पाया जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है समांतर अर्थव्यवस्था या काले धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था और अधिक प्रतियोगी बन जाती है, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी होती है, आय और धन का बेहतर वितरण सुनिश्चित होता है या वर्धनशील उत्पादक निवेश सुनिश्चित होता है। तो समानांतर अर्थव्यवस्था या काले धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन सी वाला, तो आय और धन का बेहतर वितरण सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट आ जाता है हिसार मंडल में एक जिला नहीं आता है, झज्जर, सिरसा, फतेहाबाद या फिर जींद। तो जैसा कि आपको पता है हरियाणा में क्या है 6 मंडल है, तो ये जो हिसार जो है इसमें नहीं आता है, और जो ऑप्शन ए वाला है झज्जर, और 6 मंडल अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद है। तो हिसार मंडल जिसमें हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद ये वाले आ जाते हैं। उसके बाद है एस्बेस्टस, इनमें से ज़िले में पाया जाता है, हिसार, गुरुग्राम, करनाल या फिर महेंद्रगढ़ में, और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, तो ये है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ ज़िले में जो पाए जाने वाले खनिजों की अगर हम बात करें तो इसमें अभ्रक, ग्रेफाइट, तांबा, लोहेशक, संगमरमर, चूने का पत्थर, क्वार्ट्ज और मैग्नीज, तो यह पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल, आम, बरगद, सेब, और कौन सा है, तो जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है यदि सांकेतिक भाषा में जो शब्द दिया गया है टीचर, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर ये चिल्ड्रन दिया गया है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वही जो आपने यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्या क्रम चल रहा है, टी जो है टी के बाद वी है, तो एस टी यू वी, मतलब जो है 2 के बाद है टी, एस टी यू और वी। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखिए ई एफ जी, ए बी सी, सी डी ई, तो यहाँ पर ये वाला क्रम चल रहा है। टी जो है टी के बाद एस टी यू और वी, तो एक एक अक्षर जो है यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो इसी प्रकार से जो है इसका बनेगा सी डी ई एच आई जे के एल एम एन और डी ई एफ आर एस टी ई एफ जी और एम एन ओ पी। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर ये इसमें चलेगा, यहाँ पर टी आएगा आर एस टी। तो इसके अनुसार जो आप देख सकते हैं अगर कोई अक्षर इसमें गलत हो जाता है तो इसका जो यहाँ पर जो इसमें जो बनेगा जो ऑप्शन डी में है, तो ये जो है यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था। सूरजकुंड, सोहना कुंड, शाहजहाँ की बावड़ी या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा में जो तोमर राजा है इनके द्वारा बनाया गया था, और यहाँ पर देखें तो जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये है सूरजकुंड। तो हरियाणा में जो तोमर राजा जो थे सूरजमल, इनके द्वारा सूरजकुंड जाए बनवाया गया था, और जो कहाँ पर है फरीदाबाद में है। और यहाँ पर हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा वर्ष 1987 में प्रतिवर्ष फरवरी माह में मेले का आयोजन किया जाता है, और लगभग जब 15 दिन तक ये जो मेला है चलता है, जिसका जो उद्देश्य है भारत की कला, संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, तो ये वही है। नेक्स्ट आ जाता है वह गोपनीय कोड क्या है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। पासवर्ड, एंट्री कोड, पासपोर्ट, एक्सेस कोड। तो गोपनीय कोड है और जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट को प्रबंधित करता है, और जो आया है ऑप्शन ए वाला, तो यह है पासवर्ड। पासवर्ड जो होता है कि एक गोपनीय शब्द या करैक्टर आप कह सकते हैं, जिसे उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप जो अलग अलग जो ऐप है उसके लिए अलग अलग पासवर्ड या फिंगरप्रिंट या जो फेस स्कैन, तो आप इनका जो प्रयोग करते हैं, तो बात सारों की एक ही है, तो ये पासवर्ड से है, ताकि कोई अन्य जो आपकी जो भी
जानकारी है उसको ना पता कर लें। नेक्स्ट आ जाता है खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर या उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में। तो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं जो आई है ऑप्शन ए में, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। और ये जो ऐसी फसल है बोई मतलब लगाई तो गर्मियों में जाती है और आती है सर्दी में है। और कौन कौन सी जा इसमें आ जाती हैं, और जून से सितंबर का महीना है जिसमें इनकी बुआई होती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, तो इस प्रकार की फसलें हैं जो ये इसमें आती हैं। तो खरीफ की फसलें आ जाती हैं और जो गेहूं वाली वे होती है रबी की फसलें। और रबी वाली जो है ये सर्दी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। श्वेत प्रकाश में सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है या लाल रंग का जो प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। तो आपने देखा भी होगा सुबह के दोपहर के समय में जो सूरज जो होता है वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, और इसका जो कारण है जो ऑप्शन ए में आया है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो उस समय कम होता है। तो दोपहर के समय प्रकाश किरणों को हमारी आँख तक पहुँचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण प्रकीर्णन भी कम होता है और सभी रंगों की किरणें हमारी आँख तक पहुँचती है। वह इसी कारण से सारी हमें सफ़ेद कलर की दिखाई देती है। वैसे जो है 7 जो रंग है उनसे मिलकर बना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 और 11 वर्ष की सेवा के बाद 1550 रुपये था तो उसका शुरुआती वेतन कितना था, शुरू में कितना था, 1000, 1100, 1050 या 1150 रुपये। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला 1000, क्योंकि 4 साल के बाद सुरेश का जो वेतन है कितना है, 4 साल के बाद है 1200 रुपये और 11 साल के बाद था 1550 रुपये। और 7 साल में अगर वृद्धि की बात करें, 7 साल में अगर हम वृद्धि देखें तो ये कितनी थी, 1550 में से अगर हम 1200 या माइनस करें तो ये आ जाता है 350 रुपये। और 1 साल का फिर अगर हम निकालें तो 1 साल में वेतन वृद्धि तो वैसे ही कितना हो जाएगा, 350 बटे 7 और कितना होगा 50 रुपये। और फिर 4 साल में अगर हम देखें, 4 साल में वृद्धि तो 4 गुना और कितना है 50, कितना हो जाएगा 200 रुपये। और शुरू की बात की गई है कि यहाँ पर शुरू में जो वेतन है कितना था, तो ये कितना था 1200, तो 1200 जो है इसमें से कितना हो जाएगा 200 रुपये कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 1000 रुपये थी, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार है, NH 5, 12, 10 या 15। और ये है जो ऑप्शन बी में है NH 10 जिसे कह देते हैं, दिल्ली फिरोजपुर। इसकी जो कुल लंबाई है ये 403 किलोमीटर है, 403 किलोमीटर। और इससे जुड़े हुए कौन कौन से ज़िले हैं, जिसमें झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, तो ये वाले ज़िले इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर कौन सी है, पश्चिमी, भाखड़ा, भिवानी या गुड़गांव नहर। तो हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर जो ऑप्शन ए में आई है पश्चिमी नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ये यमुना है, यमुना, पश्चिमी यमुना नहर।
ताजे वाला जो स्थान है वहाँ से ये निकाली गई है। कब? 1879 में, 1879 में। और इस नहर से हरियाणा के सिरसा, रोहतक, करनाल, अम्बाला, सोनीपत, हिसार ये जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा खेली गई 10 पारियों में रनों का औसत है 50। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों की औसत में 2 की वृद्धि हो जाए? तो यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन बनेगा बी वाला, तो 72 रन हैं। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही जो 10 पारियों में बनाए गए कुल रन, 10 पारियों में बनाए गए कुल रन कितने होंगे? औसत गुणा में जो पारियां हैं। तो औसत जो यहाँ पर कितनी है? औसत है 50 की, और कितनी है? 10 पारियां हैं, तो कितने हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और जो 11वीं पारी है, 11वीं पारी में कितने बने हैं? इसमें है 50 प्लस में कितने 2 की वृद्धि हुई है, 50 प्लस 2 और गुणा में क्या हो जाएगा? 11, तो कितना होगा? 572। और जो 11वीं पारी है, 11वीं पारी में रन कितने होंगे? फिर जो 572 में से कितने हो जाएंगे? 500 कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 72 बचेंगे, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आ जाता है 51। शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ है, ये कहाँ पर है? गुड़गांव, भागवत, कुरुक्षेत्र या फिर पुंडरी में। और ये कहाँ पर है? जो ऑप्शन बी में है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। और इस शक्तिपीठ का जो वर्णन है वामन पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण इन ग्रंथों में भी मिलता है। और यह एक ऐतिहासिक मंदिर हरियाणा के एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है जहाँ माँ भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मदरबोर्ड में क्या सम्मिलित है जो हाउस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन बोर्ड बैटरी के द्वारा संचालित है? तो ये कौन सा है? सीमोस, रैम, डी रैम या सीपीयू? और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, सीमोस। उसके बाद हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहा गया है? रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी या फिर महेंद्रगढ़ को? और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये कहा गया है रेवाड़ी को। और इस प्रकार के और भी जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ तो सैनिक वाला आ गया है, सैनिक तो कहा जाएगा रेवाड़ी को। और एक एग्जाम में पूछा जाता है शहीदों का शहर, तो शहीदों का शहर कहा जाता है झज्जर को, झज्जर को। और जो भिवानी है, भिवानी को कहा जाता है सिटी ऑफ हीरोज, ये सिटी ऑफ हीरोज है। तो इस प्रकार से जो 3 महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर, रेवाड़ी को सैनिक, और झज्जर को शहीदों का शहर, और भिवानी को सिटी ऑफ हीरोज। नेक्स्ट है, PDA नामक हैंडहेल्ड कंप्यूटर का अर्थ क्या है? पर्सनलाइज्ड डिजिटल एसोसिएट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्लांट डिजिटल एसोसिएट या प्रैक्टिकल डिजिटल एसोसिएट? और ये है ऑप्शन जो ए में आया है, पर्सनलाइज्ड डिजिटल एसोसिएट, PDA। इसका जो उपयोग है छोटे आंकड़ों और सूचनाओं को स्टोर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, सिरसा हरियाणा के जो रुपेंद्र हंड है कौन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? संगीत, निर्देशन, निर्माता या गायकी से? और ये जो जुड़े हुए हैं जो ऑप्शन डी में है, तो इनका संबंध जो गायकी से है, पंजाबी गायिका है ये। और जन्म जो इनका 30 सितंबर 1985 को हुआ था सिरसा में। उसके बाद है सही उत्तर बताना है। जैसे खिड़की में क्या होता है? पर्दे होते हैं। अब दरवाजे में चौखट, पुस्तक में जैकेट, CPU में कैबिनेट और आवरण में तार होती है। जैसे खिड़की पर पर्दे लगाए जाते हैं, और उसी प्रकार से CPU पर कैबिनेट लगाया जाता है।
नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है मधुबन, करनाल में, बहादुरगढ़, झज्जर, सोनारी, रोहतक या इन सभी में। तो कहाँ पर है ये? जो ऑप्शन ए में है, मधुबन, करनाल में। उसके बाद है शाहबाद मारकंडा, ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? गोमती, मारकंडा, नालंदा या इनमें से किसी के भी नहीं। तो शाहबाद मारकंडा कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? और जो ऑप्शन सी में है ये है मारकंडा नदी के। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना होगा, 2 गुना ही रहेगा, 1/4 हो जाएगा या आधा हो जाएगा? तो तांबे के तार को अगर 2 गुना किया जाए तो इसका जो होगा ऑप्शन ए में, तो ये इसका जो प्रतिरोध है ये 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फरवरी 2022 में कोविड-19 महामारी के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना था? इजराइल, ब्रिटेन, भारत या फिर रूस? तो ये जो उस समय बना था, क्योंकि इससे भी जब 2022 की बात है यहाँ पर, तो विश्व का प्रथम देश कौन सा था? जो ऑप्शन बी में है, तो ये भारत था। नेक्स्ट है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, नूरजहां, बेगम हजरत महल या चांद बीबी? और जो ऑप्शन बी में है तो ये थी रजिया सुल्तान। इनका जो समय है ये 1236 से 40 तक माना गया है। पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था और रजिया को सुल्तान की गद्दी पर बिठाया था। समकालीन इतिहासकार मिनाज उस सिराज ने अपने भाइयों से अधिक योग्य एवं सक्षम स्वीकार किया था। तो ये जो रजिया जो थी इनको बनाया गया था। तो ये थी प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की। इनका मकबरा ये कैथल में है। नेक्स्ट है एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है और खरीदार को 10% की छूट देता है। इसी पर एक वस्तु पर रुपये 102 का लाभ होता है, तो उसने उस वस्तु पर कितनी छूट दी थी? और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात 3 में से कोई सी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर थी 78 रुपये। नेक्स्ट है ध्वनि को किस में मापा जाता है? वाट, सेंटीग्रेड, रैम या डेसिबल में? तो ध्वनि जो होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। वाट शक्ति की इकाई है, वाट किसकी है? शक्ति की इकाई है। और सेंटीग्रेड ये तापमान की है, और रैम ये कंप्यूटर की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है? प्रमाणित जो बीज होते हैं, प्रजनक बीज, आधार बीज या ए और बी दोनों। तो किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है? जो ऑप्शन बी में आई है, प्रजनन बीज में। नेक्स्ट इनमें से कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है? टपल, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फ्रीमवेयर? जो ऑप्शन डी में है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है फ्रीमवेयर। जैसे रोम हो गया और पी रोम हो गया। उसके बाद है यदि यहाँ पर 7x बराबर 1/343 हो तो x का मान क्या होगा? तो x जो है इसका जो मान है ये ऑप्शन बी वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 7x बराबर 1/343, तो कितना हो जाएगा? 7x बराबर क्या? 7 की पावर 3, तो क्या होगा? x बराबर -3। नेक्स्ट है उत्तर ध्रुवीय अनवर प्रदेश टुंड्रा है, पतझड़ी वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ठंडा रेगिस्तान या गर्म रेगिस्तान है? तो उत्तर ध्रुवीय अनवर प्रदेश क्या है? जो ऑप्शन सी में आई है, तो ये एक ठंडा रेगिस्तान है। तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर ग्रीनलैंड, अलास्का, उत्तरी कनाडा, उत्तरी साइबेरिया, इन जगहों में टुंड्रा
प्रदेश मिलते हैं, जिसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। और ऊंचे अक्षांशों पर स्थित होने के कारण यहाँ वर्ष भर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी या कम पड़ेगी तो वहाँ पर जो अपने आप ही ठंड रहेगी, और जहाँ पर ज़्यादा रहेंगी तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।